हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर टैट और टैट से लेकर रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। हम जो है HP JFD टैट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको अपने चैनल पर सॉल्व करवा रहे हैं। JFD HP टैट 11/9/2016 का ये मैथ सेशन का पार्ट नंबर 3 है। यदि आपने 2 वीडियो और नहीं देखी तो आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। इन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको करने का फ़ायदा ये है कि उनमें से मैथ के क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन लगभग रिपीट हो जाते हैं। आपको फ़ायदा हो जाएगा, आप उनको जल्दी से सोल्व कर दोगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो 19 नंबर से हम शुरू कर रहे हैं। एक हॉस्टल में 100 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन का खाना है, ठीक है। यदि 25 विद्यार्थी और आ जाएं तो खाना कितने दिन के लिए होगा। तो देखिए, कुल विद्यार्थी गुणा में यदि मैं कुल दिन कर दूं तो आपका निकल आएगा कुल खाना, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला, ठीक है। कुल विद्यार्थी कितने 100, कुल दिन कितने चलता है खाना 20 दिन, तो खाना कितना होगा भाई 2000 यूनिट, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि यदि 25 विद्यार्थी और आ जाएं तो खाना कितने दिन के लिए होगा। विद्यार्थी कितने आ जाते हैं 25 और आ जाते हैं, यानी कि 100 विद्यार्थी पहले थे, 25 और उनके अंदर आ गए तो विद्यार्थी अब कितने हो गए भाई 125, ठीक है। अब वही ऊपर कुल विद्यार्थी गुणा में कुल दिन इंटू में कुल खाना, ठीक है। कुल विद्यार्थियों की संख्या में पता लग गया, दिन हमने निकाले हैं, कुल खाना का हमें पता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कुल विद्यार्थी अब कितने हो गए 125, दिन हमने निकालने हैं, ठीक है। और खाना हमारा कितना है भाई 2000, ठीक है। इधर ये 125 गुणा में इधर आकर ये भाग में हो जाएगा और हमारे दिन निकल आएंगे, यानी कि दिन कुल खाना कितना है 2000 यूनिट और कुल विद्यार्थी कितने हो गए 125। जब आप इसको कट आउट करोगे तो आपका आ जाएगा 16। और कितने दिन तक चलेगा खाना 16 दिन तक। 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, आपने बताना है कि z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12 के गुणनखंड बताने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c, ठीक है। a और c की गुणा करनी होती है और b उनके बीच में जो b है उसका योग और मल्टीप्लाई, उसके ऐसे फैक्टर ढूंढने होते हैं जो a और c की गुणाए और जोड़ रहे b या माइनस रहे b, ठीक है। तो वो कैसे, z के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब z के आगे क्या है भाई एक कोफिशिएंट है, ठीक है। कितना कोफिशिएंट है 1। तो और इधर है माइनस का 12। जब मैं इसकी गुणा में आपको बता देता हूँ, 1 गुणा माइनस का 12, ठीक है। तो गुणा कितने रहने चाहिए -12, ठीक है। गुणा आपकी कितनी रहनी चाहिए -12, ठीक है। और जोड़ उसका आपका कितना होना चाहिए -4। ऐसे फैक्टर आपने ढूंढने हैं, यानी कि उनका जोड़ कितना होना चाहिए -4, ठीक है। समझ गए बात। तो देख लीजिए ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिसका जोड़, जिसकी गुणा -12 और उनका अंतर कितना हो -4। तो देख लीजिए, यदि मैं फैक्टर ले लेता हूँ 1 -6 और प्लस का 2, जब मैं 6 और 2 की गुणा करता हूं तो आएगा आपका -12। 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, माइनस का निशान है माइनस लग जाएगा। जब मैं माइनस के 6 में 2 जोड़ता हूं तो उत्तर आता है -4, यानी कि हमें फैक्टर मिल गए। अब अपने फॉर्मूले के अंदर ये जो इक्वेशन दी है उसमें पुट कर देना है, z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 2z -12, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आपने कॉमन ले लेना है z, क्योंकि दोनों में z है, तो इधर से बच जाएगा आपका z -6। फिर कॉमन ले लेना आपने 2 प्लस का,
फिर z माइनस का 6, यहाँ से आपके फैक्टर आ जाएंगे z माइनस 6, एक फैक्टर तो इन दोनों में से, और एक हो जाएगा z प्लस 2, एक फैक्टर इन दोनों में से। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, 20 का आ जाएगा आपका बी। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। रहीम की मासिक आय जो है 12,000 रुपये है, करीम की वार्षिक आय 1,19,520 रुपये है। यदि दोनों की मासिक व्यय 9,960 तो उनकी बचत में अनुपात। ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, इसमें अच्छे से क्वेश्चन को जो है पुटअप नहीं किया गया। वैसे इसका आंसर दिया गया है सी 17:50, पर समझ नहीं आ रहा कि ये पूछना क्या चाह रहा है, तो इस वैसे इसका आंसर जो है की के अंदर दिया था 17:50। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 है और एक्स वाई की वैल्यू आपको 28 दी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपने बताना है। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे। x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, यानी कि मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ वर्ग। ठीक है भाई, ठीक है, तो a माइनस बी का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है भाई, तो जब आप इसको करोगे ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई की वैल्यू देखो माइनस 2xy, और एक्स वाई की वैल्यू आपको कितनी दी है 28। ये इधर आया माइनस 2xy और एक्स वाई की वैल्यू आपको 28 दी है, बस ये वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणा 28 इज इक्वल टू 169 के, और ये हो जाएगा आपका, इधर कर रहा हूँ मैं थोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 28 दूनी 56 बराबर 169 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 56 इधर माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा 169 प्लस 56, और 169 प्लस 56 जो हो जाएगा आपका 225। तो x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 225। ठीक है, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि दोनों कोण हो संपूरक। संपूरक बोलते हैं हम 180 डिग्री के कोण को संपूरक। ठीक है, यानी कि जिन कोणों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, और पूरक बोलते हैं ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। ठीक है, पूरक होते हैं 90 डिग्री के कोण, संपूरक होते हैं 180 डिग्री के जिनका दोनों का कोण योग कितना हो 180 डिग्री। ठीक है, न्यून कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो न्यून कोण मान लिया 270 70 के न्यून कोण हमने ले लिए, तो उनका योग संपूरक नहीं हो सकता। 70 70 140 और संपूरक तो 180 डिग्री इक्वल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। बी है समकोण। समकोण होता है हमारा 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री के कोण को। अब 90 प्लस 90 तो 180 हो गया ना, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री तो कितना हो गया आपका 180 डिग्री। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दो समकोण हमारे क्या हो सकते हैं, संपूरक कोण हो सकते हैं। समकोण 90 डिग्री का होता है, 90 प्लस 90 180 डिग्री, और 180 डिग्री को ही संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, अधिक कोण हो गए जो यानी कि समकोण से ऊपर होते हैं। मान लिया 110 का एक हो गया, 100 का हो गया, तो 210 हो गए, तो ये संपूरक कैसे हो जाएंगे, ये भी गलत है, और डी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है इसलिए करवा रहा हूं, जितने हुए हैं लगभग करवाने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एज इट इज रिपीट होते हैं। यदि आपका जो अब आने वाला HP टेट है तो उसके अंदर आपके कम से कम जो प्रीवियस ईयर से 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे आपको, और आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, इक्वेशन दी है 5/3, इसकी पावर दिया -2, इंटू में 5 गुणा में 5/3, इसकी पावर दिया -14, और इज इक्वल टू आपने बराबर दिखाना 5/3 8x, और x का मान आपने बताना है। तो देख लीजिए
जब बेस सेम होता है 5/3 इधर भी है, 5/3 इधर भी है, इधर यानी कि बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती हैं। ठीक है भाई, -3 प्लस -14। ठीक है, और तो इधर से देख लीजिए, जब बेस सेम होता है तो पावर जो है ऐड हो जाती है। ये -2 है और -14 है, तो माइनस माइनस के दोनों ये हो जाएगा 5/3, दोनों पावर ऐड करने पर निशान आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अपॉन 5/3 8x। ठीक है भाई, तो इधर भी बेस सेम है तो हम पावर को इक्वल रख लेते हैं 16 और 8x। 8x इधर गुणा में, इधर आकर भाग में हो जाएगा -16 बटे 8 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी 8 दूनी 16 -2। और ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी। तो 24 का आपका आ जाएगा भाई डी। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपए प्रति बल्ब के दर से खरीदे, यानी कि 200 बल्ब खरीदे उसने, एक बल्ब का मूल्य 10 रुपये है, तो कितने के खरीदे होंगे, 2000 के। ठीक है, उनमें से 5 बल्ब खराब थे, यानी कि 200 में से 5 गए, 195 बल्ब ठीक होंगे। ठीक है, उन्हें फेंकना पड़ा, फेंक दिए भाई। शेष बल्बों को 12 रुपए प्रति बल्ब की दर से बेच दिया, यानी कि गुणा 12। ठीक है भाई, तो इनकी जब गुणा करोगे आप वो आ जाएगी 2340। ठीक है भाई, इनका अंतर देख लो कितना हो गया, 340। ठीक है, 2000 के खरीदे थे, 12 रुपए प्रति बल्ब के हिसाब से 2340 रुपए के बेच दिए, यानी कि 340 रुपए का उसको लाभ हो गया। और लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, जितना लाभ हुआ है इनटू में किराया मूल्य, साथ में प्रतिशत लगाने के लिए 100। लाभ हुआ भाई 340 रुपए का, किराया मूल्य था 2000 रुपये, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो 1, ये आ गया 17% का उसको लाभ हो गया। और ऐसा किस ऑप्शन में, सी में। ठीक है, समझ आ गई होगा, बड़ा ही आसान था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ऐसा क्वेश्चन भी आपका फिर 2019-20 के एग्जाम में आया था, वहां पर 7 की जगह 5 था, बस क्वेश्चन सेम था। ठीक है, यहाँ माइनस की जगह प्लस था, तो वही ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तभी मैं आपको करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के जो है सभी क्वेश्चन पेपर सोल्व। तो देख लीजिए, x-1, यानी कि यहाँ पर भी क्या कर देता हूँ मैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है भाई, तो जब ये हो गया a-b का स्क्वायर, यानी कि आपको पता है कि a-b का स्क्वायर जो है वो होता क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, तो जब मैं इसमें पुट करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, ये हो गया, b हो गया, इनको x को a और b मान लिया हमने, -2 इंटू x गुणा में 1/x इज इक्वल टू 4, 7 का होता है 49। ठीक है, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया सिर्फ -2, x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो आपने क्या कर दिया, 2 इधर माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 49 प्लस 2 यानी कि 51। और यही आपसे पूछा कि x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, 51। ऐसा किस ऑप्शन में है, बी में। बस आपने ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर माइनस है तो आपने इसके स्क्वायर में 2 जोड़ देना है, सीधा उत्तर आ जाएगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर माइनस है तो 7 का स्क्वायर करना और 2 जोड़ देना है, आपका सीधा उत्तर आ जाएगा 51। यदि यहाँ पर प्लस होता फिर आपने 7 के स्क्वायर से 2 घटा देना था। देखो यहाँ पर यदि प्लस होता तो a प्लस बी का स्क्वायर बन जाता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a भी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर -2 आया, +2 हो जाता है, इधर आकर इसमें से घटना था, 49 - 2 47। तो आपने पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आपका 100% आंसर ठीक होगा। यदि यहाँ पर माइनस है तो जो इक्वल में बराबर में संख्या उसके स्क्वायर में 2 जोड़ देना है, यदि यहाँ पर प्लस है तो जो बराबर में संख्या उसके स्क्वायर से 2 माइनस कर देना है, सीधा ही उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला क्या गया है, एक कार 40 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करती है, उसी दूरी को 30 मिनट में पूरी करने के लिए कार की औसत चाल आपने बतानी है। ठीक है भाई,
एवरेज चाल यानी कि औसत चाल आपने कार की बतानी है, ठीक है। तो चलिए थोड़े स्पेस में इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो है दूरी क्या होती है यानी कि डिस्टेंस क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है भाई। दूरी होती है चाल गुणा में समय, ठीक है। दूरी होती है चाल गुणा में समय। और दूरी आपकी कितनी दूरी निकालने के लिए आपको क्या दिया गया है, स्पीड उसकी दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया है 40 मिनट, और मिनट को मैं किस में बदल लूंगा, घंटों में, ठीक है। यानी कि 40/60 कर दूंगा तो ये घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 से 60 कट हो जाएगा यानी कि 40 किलोमीटर आ जाएगी हमारी दूरी, ठीक है भाई। 40 किलोमीटर आ जाएगी दूरी। अब इस दूरी को करना कितने मिनट में तय है, 30 मिनट में। फिर हमने क्या निकालना है, चाल। इधर से आप चाल कैसे निकालोगे, स्पीड, यानी कि ऐसे डिनोट करते हैं चाल को, स्पीड को। तो ये टाइम है, इधर जाके भाग में हो जाएगा यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब आपको पता है कि डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर। टाइम कितना बोला गया, 30 मिनट। यानी कि उस दूरी को 30 मिनट में तय करने के लिए चाल कितनी चाहिए। तो जिस दूरी आई हमारी 40 किलोमीटर और टाइम दिया गया 30 मिनट, हमने निकालनी है स्पीड, चाल। और आपको पता है कि जो है चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दूंगा और 60 जो है नीचे से ऊपर चला जाएगा और कट आउट हो जाएगा, ठीक है। 40 की 2 से गुणा करूंगा तो 40 दूनी 80 किलोमीटर। तो जो है स्पीड हो जाएगी 80 किलोमीटर पर हावर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आप सीधा भी जान सकते हैं कि 40 किलोमीटर यानी कि हाफ डिस्टेंस है। 30 बोला गया तो 80 हो जाएगी, यानी कि 30 मिनट बोला गया तो 40 का दुगुना हो जाएगा, 80 घंटे के हिसाब से पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कार की चाल 40 मिनट में 60 किलोमीटर घंटे की चाल से दूरी तय करती है। उस दूरी को 30 मिनट में तय करने के लिए कार की औसत चाल 80 किलोमीटर पर हावर होनी चाहिए। तो 27 का आ जाएगा आपका सी। 12,500 रुपये का 2 वर्ष 4 महीने में 18% वार्षिक दर से ब्याज आपने बताना है, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज हम निकालते कैसे हैं, साधारण ब्याज होता है भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100, ठीक है। मूलधन कितना दिया है आपका 12,500, ठीक है। दर कितनी दी है 18% वार्षिक, और समय, समय को आप कन्वर्ट कर लीजिए यानी कि 2 सही 4/12, क्योंकि 4 महीने दिए गए और एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। 12 दूनी 24 और 4 28, 12 की 2 के साथ गुणा होगी, 24 और 4 जोड़ देंगे 28, यानी कि 28/12 और इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, इसको कट कर लीजिए, 2 छिके 12, 14 दूनी 28, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 छिके 18, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 तिया 6। जब आप गुणा करोगे 125 गुणा 14 तिया 42, तो जो आपका साधारण ब्याज आएगा वो आएगा 5250 रुपये। ये इसका करेक्ट आंसर है 28 का ए, ठीक है भाई। यदि आपसे मिश्र धन पूछ ले तो आपने 5250 रुपये को 12,500 में जोड़ देना है, 13,250 के लगभग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में क्या बोला गया है, 12,600 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपने बताना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। तो आपने ब्याज पर ब्याज निकालना है। इसके 2 तरीके हैं, पहले 1 साल के लिए निकालो, यानी कि पी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 वाला फॉर्मूला लगाकर पहले 1 साल के लिए निकालो, जो ब्याज आएगा उसको मूलधन में जोड़ो, फिर उसका 1 साल के लिए निकालो, नेक्स्ट फिर जोड़ दो, फिर आपका आंसर आएगा, तो आप पजल हो जाओगे। तो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से करवा रहा हूँ, यानी कि परसेंटेज का क्वेश्चन है तो परसेंटेज से ही सोल्व करो। 10% यानी कि 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो यानी कि आ गया आपका 1/10, ठीक है। ये मूलधन होता है, ये रियल होता है हमारे अनुसार। 10 पर 10% जब लगेगा तो उस पर ब्याज हो जाएगा 1 रुपया, यानी कि ब्याज, ठीक है भाई। जितने साल के लिए बोला गया है वो देख लीजिए, ये मूलधन
ये होता है मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो 10 रुपये हमारे अनुसार मूलधन है, उस पर 10% यदि ब्याज लगता है तो मिश्र धन हो जाएगी 1 रुपया ब्याज का होगा और मिश्र धन उसको मिलेंगे 11 रुपये, ठीक है। ये फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड साल के लिए यानी कि 10, 11, ठीक है भाई। जब आप इनकी गुणा करनी है आपने 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 11 121, ठीक है। इन दोनों का अंतर आप चेक कर लीजिए 121, और यही हमारा क्या है, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। अब मूलधन हमारे अनुसार आया 100 रुपये, और उसने हमें मूलधन दिया 12,600। कितना दिया भाई, 12,600। कितने गुणा उसका ये, 100 गुणा, ठीक है। तो सभी को 100 से गुणा कर दीजिए। इसको भी आपने 100 से गुणा कर देना है, और इसको भी आपने सॉरी, ये 100 नहीं आएगा, ये 126 आएगा। कितना आएगा भाई, 126, मिस्टेक हो गई है, 126 गुणा है इसका, ठीक है। तो सभी को आपने 126 से गुणा कर देनी है, इसको भी 126 से गुणा आपने कर देनी है, तो सभी को आपने 126 से गुणा कर देनी है, ठीक है। ये 126 गुणा ना, 126 गुणा 100 करेंगे तो 12,600 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप 121 को 126 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2646, ठीक है। और यही आपसे पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सिर्फ ब्याज पूछा है, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2646। यदि आपसे कि पूछ ले कि 2 साल के बाद उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो आप 121 की और 126 की जब आप गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46। जब आप 21 की इसकी गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46, यानी कि 2, तो ये आ जाएगा 15,246, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको पैसे देने पड़ेंगे, यदि टोटल पूछ लिया जाए तो 15,246 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गए 30। तो एक आयत की लंबाई कितनी दी गई है, 60 सेंटीमीटर, यानी कि मैं आयत बना लेता हूँ भाई पहले एक। ये देखो मैंने आयत बना लिया ABCD, ठीक है। इसकी लंबाई दी गई है 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 है तो ये भी 60 है। चौड़ाई का हमें पता नहीं, ठीक है। ये विकर्ण दे दिया है कि 61 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि आयत में हमेशा सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, ये है आपका आधार, ये है आपका कर्ण, और ये है आपका लंब, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी थ्योरम लगी, पाइथागोरस प्रमेय। ये त्रिभुज ले लो ABC, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है भाई। कर्ण यहाँ पर 61 सेंटीमीटर, यानी कर्ण है हमारा AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा 61, इसका स्क्वायर, ये भी हमारा 60, इसका स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3721, 61 का स्क्वायर होता है आपका 3721, ठीक है। इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3600 प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। ये इधर जाकर घट जाएगा, 3721 माइनस 3600, ये बच जाएगा 121 प्लस BC का स्क्वायर, और 121 होता है 11 का स्क्वायर, रूट लगा दीजिए 20 के, ये कट जाएगा कैंसिल, तो BC आपका आ गया 11, यानी कि ये आ गई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ गई आपकी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इससे पूछा है कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है।
2 गुना लंबाई आपकी 60 सेंटीमीटर है प्लस चौड़ाई आपकी आई है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 2 गुना 60 और 11 हो गए 71, 71 की 2 की गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 142 सेंटीमीटर। और ऐसा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। तो आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर 142 सेंटीमीटर है। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है, समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ दीजिए, हम आपको दोबारा से रिपीट करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी के लिंक है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वहाँ पर हमसे बात कीजिए, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। किसी सब्जेक्ट की पीडीएफ है तो वो भी जो हमारे पास है हम कोशिश करेंगे कि आपको शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और अपने फ्रेंड के साथ आप सभी ने शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, क्योंकि हम चैनल पर टेट के जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं और मैथ की साइको जैसी क्लास भी हमने शुरू करवा रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।